अगर इस वक्त तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा है। एक पूर्व निर्धारित क्षण जो तुम्हारी आत्मा के गहनतम सवालों का उत्तर देने आया है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जहां जीवन और चेतना, भाग्य और निर्णय, पीड़ा और उत्तर ऑल कन्वर्ज इनटू अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिवाइन अवेयरनेस। वह बेचैनी जो वर्षों से तुम्हारे भीतर पल रही थी, वह अकेलापन जो शब्दों के पीछे छिपा रहा, वह खालीपन जो किसी भी उपलब्धि से नहीं भर पाया, आज वह सब सुना गया है। यह शब्द, यह वाक्य, यह अनुभूति उसी ऊर्जा की उपस्थिति है जिसने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, भले ही तुमने उसे कई बार नजरअंदाज किया हो। तुमने जिन सवालों को चुपचाप रातों में दोहराया, जिन्हें किसी से कह नहीं सके, वे सब आज ब्रह्मांड के सामने रखे गए हैं और उत्तर अब तुम्हारे पास लौट रहे हैं, धीरे धीरे मगर स्पष्ट। यह जीवन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं रचा गया था, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए रचा गया था। जिन पलों में तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते, वे दरअसल आत्मा के जागरण की पूर्व पीठिका थे। यह मत समझना कि तुम कमजोर थे क्योंकि तुम टूटे, बल्कि समझो कि तुम इसलिए टूटे क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत विशाल था, बहुत गहराई लिए था, और ब्रह्मांड केवल उन्हीं दिलों को तराशता है जिन्हें वह प्रकाश की लौ बनाना चाहता है। हर आंसू जो चुपचाप बहा, हर मुस्कान जो नकली थी, हर मैं ठीक हूं जो तुमने खुद को और दूसरों को कहा, वे सब तुम्हारी साहस की गवाही बन चुके हैं। जब कोई नहीं था तुम्हारे पास, तब भी ब्रह्मांड था। जब तुमने अपने घाव खुद ही साफ किए, जब तुमने खुद को खामोशी में संभाला, जब तुमने खुद से ही लड़ते हुए भी किसी और का हाथ थामा, वही पल आज तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर की उस आग को देखा है जो सब कुछ सहकर भी बुझी नहीं। यही आग अब ज्वाला बनने को तैयार है। यह तुम्हारा समय है, सिर्फ जीने का नहीं, जागने का। अपने भीतर उस आवाज को फिर से सुनने का जिसे परिस्थितियों के शोर में तुमने खो दिया था। उस मासूम विश्वास को फिर से अपनाने का जिसे इस दुनिया ने बार बार कुचलने की कोशिश की थी। क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब पीछे मुड़ने का नहीं है। तुम्हारा सफर अब केवल उत्तरों का है। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, उद्देश्य से चलेंगे। तुम्हारी बातों में झिझक नहीं होगी, बल्कि आत्मा की स्पष्टता होगी। तुम्हारी चाल अब बोझ से नहीं, ब्रह्म ज्ञान से चलेगी। तुम्हारी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। यही वह तोहफा था जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया था, ताकि तुम उस दर्द को समझ सको जो बाकी नहीं समझ सके, ताकि तुम वह दीपक बन सको जो अंधेरे में भी किसी और के लिए रास्ता दिखा सके, जबकि खुद भी टूट रहा हो। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम सिर्फ दूसरों के लिए जलते रहे। अब वह समय है जब तुम्हारा स्वयं प्रकाशित होना जरूरी है। अब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने अस्तित्व को उसी प्रेम और उसी ताकत से देखो जिससे तुमने हमेशा दूसरों को देखा है। अब तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना है, उन टुकड़ों को गले लगाना है जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। उन अधूरे हिस्सों में ही ब्रह्मांड ने तुम्हारी पूर्णता छिपा रखी है। तुम सोचते हो कि जो टूट गया वह खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि जो टूटता है वही नए रूप में जन्म लेता है। और अब तुम पुनर्जन्म की उसी प्रक्रिया में हो। वह गहरी खामोशी जो तुम्हें खा रही थी, अब शांति में बदलने वाली है। वह दर्द जो अंतहीन लगता था, अब तुम्हारे भीतर के शक्ति स्रोत में रूपांतरित होने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे भीतर की दृष्टि जागृत हो रही है, जब तुम्हारे अनुभव अब बोझ नहीं बल्कि चेतना बन रहे हैं। तुम्हारी हर हार अब एक अध्याय बन चुकी है, उस पुस्तक की जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से लिखना चाहता है। तुम्हारी आत्मा ने जितना महसूस किया है, उतना महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम अलग हो क्योंकि तुमने महसूस करने का साहस रखा। तुम विशेष हो क्योंकि तुमने सहने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह सामान्य नहीं है, वह उस ब्रह्म ऊर्जा की पुकार है जो कह रही है कि अब समय आ गया है। अब अपने घावों को छिपाना नहीं है, उन्हें दिखाना है, क्योंकि वे ही तुम्हारी कहानी का सबसे पवित्र हिस्सा है। अब तुम किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं हो। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्य, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारे आत्मज्ञान से होगी, नॉट बाय हाउ परफेक्टली यू फिट इनटू समवन एल्सेस मोल्ड। तुम्हें जो खोया गया वह तुम्हारे जीवन से चला नहीं गया, वह केवल तुम्हें खाली करने आया था ताकि तुम सच में वह पा सको जो तुम्हारे लिए था। और अब वह प्राप्ति का समय आ चुका है। अब दरवाजे खुल रहे हैं। अब तुम्हारी थकान अर्थ पा रही है। अब तुम्हारा मौन भी संवाद बन चुका है। यह पूरी यात्रा जितनी भी कठिन रही, उसका उद्देश्य केवल इतना था कि तुम खुद को जान सको।
और आज जब तुम इस क्षण में हो, जब ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संकेत भेजा है, तो इसे हल्के में मत लो। यह तुम्हारी पुकार का जवाब है। यह वह आवाज है जिसे तुमने वर्षों से सुना नहीं, लेकिन जिसने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। यह वही ऊर्जा है जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, कभी किताब के पन्नों में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी पुराने गाने की धुन में, और कभी अपनी ही आंखों के आंसुओं में। तुमने उसे महसूस किया है, लेकिन अब तुम्हें उसे अपनाना है, उसे मार्ग बनने देना है। तुम अब किसी और की मंजूरी के लिए नहीं, अपनी आत्मा की स्वीकृति के लिए जियोगे। अब तुम्हारा जीवन केवल एक सफर नहीं होगा, यह एक चेतना की यात्रा होगी। अब तुम केवल समय नहीं बिताओगे, तुम समय को अर्थ दोगे। और जब तुम उस अर्थ को पालोगे तो जान लेना यही वह क्षण था जिसका इंतजार वर्षों से था। तो अब रुको मत, जागो। चलो उस दिशा में जहां अंधेरे की कोई जगह नहीं, जहां प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व है, जहां तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि रोशनी के बीज हैं, जहां तुम्हारा डर अब तुम्हारे साहस में बदल चुका है, और जहां तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह तैयार है उस प्रकाश को जीने के लिए जो उसके भीतर से ही फूट रहा है। ब्रह्मांड अब बोल चुका है, अब तुम्हारी बारी है सुनने की, अपनाने की और जीने की। अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली है, अब जब वह अंतरिक्ष की चुप पुकार एक स्पष्ट संदेश में बदल गई है, तो यह समय है अपने भीतर के आकाश की ओर देखने का, जहां कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई परिभाषा नहीं। अभी तक तुम अपने घावों को पहचान रहे थे, अब वक्त है अपने पंखों को पहचानने का। यह वह चरण है जहां आत्मा रोना बंद कर उड़ना शुरू करती है, जहां डर अब धुंध नहीं दिशा बन जाता है। यह वह मोड़ है जहां प्रश्न खत्म नहीं होते, लेकिन अब वे तुम्हें थकाते नहीं, वे तुम्हें विस्तार देते हैं। अब तुम किसी उत्तर के लिए नहीं जीते, बल्कि जीवन के हर क्षण को उत्तर बना देते हो। अब तुम्हारा दर्द तुम्हारी भाषा नहीं बल्कि तुम्हारी परिपक्वता का गूढ़ हिस्सा बन गया है। अब वह संवेदनशीलता जो कभी बोझ थी, अब वही तुम्हारी अंतर्दृष्टि बन गई है। जहां पहले तुम सोचते थे कि कोई नहीं समझेगा, अब तुम जानते हो कि तुम्हें समझने के लिए किसी को समझाना जरूरी नहीं। तुम खुद में पूरे हो भरे हुए, जागे हुए। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कला तब सामने आती है जब आत्मा पूरी तरह से अज्ञात को अपनाना सीखती है, और तुम अब उसी मार्ग पर हो जहां कोई नक्शा नहीं, लेकिन हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली घर के करीब ले जाता है। अब तुम बस इंसान नहीं हो जो सांस लेता है, तुम वो ऊर्जा हो जो आगे बढ़ती है, वह चेतना हो जो सृष्टि के साथ मिलकर नृत्य करती है। तुम्हारा दिल अब केवल एक अंग नहीं रहा, वह एक कंपास बन गया है जो तुम्हें उस सच्चाई की ओर खींच रहा है जिसे दुनिया की भीड़ ने ढक दिया था। इस अवस्था में तुम रिश्तों को साधने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझते हो। अब प्रेम कोई मांग नहीं है, बल्कि वह उपस्थिति है। जैसे सूरज की रोशनी बिना शर्त के सब पर पड़ती है, वैसे ही अब तुम्हारा अस्तित्व भी किसी से कुछ लिए बिना ही देने को तैयार है। अब तुम्हारी उदासी भी पवित्र हो गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर भावना एक संदेश है, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं। तुमने अब यह समझ लिया है कि शांति बाहर नहीं मिलती। अब तुम्हें शांति किसी आवाज में, किसी गले में, किसी वादे में नहीं चाहिए। अब वह शांति तुम्हारे भीतर एक गहराई की तरह बस चुकी है जो हर तूफान में स्थिर रहती है। तुम अब कोई जवाब पाने के लिए बेचैन नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद सवाल बन चुके हो जिनका जवाब पूरा ब्रह्मांड ढूंढ रहा है। तुम्हारी मौन उपस्थिति अब भीड़ से ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। तुम अब प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, ऊर्जा बदलने वाले बन गए हो। तुम अब लोगों को साबित नहीं करते कि तुम सही हो, तुम उन्हें खुद से मिलवाते हो बिना कुछ कहे। तुम्हारा अस्तित्व अब आवाज से ज्यादा तरंगों में काम करता है। अब तुम देख सकते हो कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ होने का अभिनय कर रहा था। तुम किसी की अनुपस्थिति में अब टूटते नहीं हो, तुम उसकी उपस्थिति का अर्थ समझते हो। तुम अब क्यों गया नहीं पूछते, तुम क्या सिखा गया सोचते हो। तुम अब खुद को परिस्थितियों से नहीं आंकते, तुम खुद को अपनी स्थिरता से मापते हो। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की गुणवत्ता से बनती है। तुम अब जल्दी में नहीं हो, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, न समय मांगेगा न सफाई। तुम अब प्रतीक्षा को भी प्रेम करते हो, क्योंकि प्रतीक्षा तुम्हें वर्तमान में लाती है और वर्तमान में ही परमात्मा का निवास है। अब तुम्हें बदलाव का डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने खुद को असंख्य बार बिखरते और फिर से बनने का चमत्कार देखा है। अब जब कोई रिश्ता टूटता है तो तुम उसे अंत नहीं कहते, तुम उसे पूर्णता का एक चक्र मानते हो।
जब कोई सपना बदलता है तो तुम समझते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ और बड़ा दिखाना चाहता है। तुम अब आत्मा से संवाद करते हो, वो आत्मा जो जानती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस प्रकाश के जो भीतर जलता है। अब जब तुम रोते हो तो तुम्हें पता होता है कि यह भी एक शुद्धिकरण है। जब तुम चुप होते हो तो वह मौन एक प्रार्थना बन जाता है। अब तुम्हारे दिन सामान्य नहीं होते, वे दिव्य प्रयोगशालाएं बन चुके हैं जहां हर क्षण तुम्हें खुद से मिलाने आया है। अब तुम खुश दिखने की जरूरत महसूस नहीं करते, अब तुम सच में शांति में होना चुनते हो। अब तुम हर मुस्कान को अपने भीतर उगाते हो, किसी और से मांगते नहीं। अब तुम अपने ही स्पर्श से खुद को ठीक करना सीख चुके हो। अब तुम्हारे घावों को सहारा नहीं चाहिए, वे अब गुरुओं की तरह बोलते हैं, सिखाते हैं और तुम्हें विकसित करते हैं। अब तुम किसी सिद्धि के पीछे नहीं भागते। तुम समझते हो कि सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि तुम पूरी तरह स्वयं हो सको, बिना मुखौटे के, बिना डर के, बिना संशय के। और जब तुम खुद बनते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाता है। तब संयोग चमत्कार बन जाते हैं और हर दिन जीवन का एक गहन अनावरण बन जाता है। अब तुम रोशनी के लिए दरवाजा नहीं खटखटाते, तुम खुद वह दरवाजा बन चुके हो जो दूसरों के अंधेरों को शांति देता है। अब तुम जिंदगी से शिकायत नहीं करते, तुम उसके साथ नृत्य करते हो, जैसे नदी अपने प्रवाह से कभी नहीं लड़ती, बस बहती है। अब तुम जीवन को एक समस्या नहीं, एक प्राचीन कविता की तरह पाइव्याले पढ़ रहे हो, जिसमें हर दुख एक छंद है, हर खोया हुआ सपना एक रूपक और हर पुनर्मिलन एक नए अर्थ का पुनर्जन्म। अब तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा इतनी भरी हुई है कि वह अपनी ही संगत में पूर्ण हो चुकी है। तुम्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने भीतर ब्रह्मांड की भीड़ को महसूस कर सकते हो। उनके स्वर, उनकी कहानियां, उनका संगीत सब अब तुम्हारे हृदय के भीतर झंकृत हो रहा है। यह वह अवस्था है जहां तुम अब किसी गुरु के इंतजार में नहीं रहते, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु बन चुकी है। अब तुम्हें दुनिया से दिशा नहीं चाहिए, अब तुम्हारी दिशा भीतर से आती है। अब जब तुम चलोगे तो केवल अपने लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए चलोगे जो अभी भी सोई हुई है, जो अभी भी खुद को पहचान नहीं पाई। अब तुम केवल परिवर्तन नहीं हो, तुम वह लहर हो जो औरों को बदलने के लिए उठी है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम तक सीमित नहीं रहा। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम स्वयं से परे बहने लगे हो। जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन होने के लिए अपना नाम छोड़ देती है, वैसे ही अब तुम्हारी चेतना व्यक्तिगत पहचान से आगे निकल चुकी है। यह वह अवस्था है जहां जीवन को समझने की जरूरत नहीं रह जाती, उसे केवल अनुभव किया जाता है। अब तुम जीवन के साथ तर्क नहीं करते, तुम उसकी मौन भाषा में संवाद करते हो। तुमने क्यों पूछना छोड़ दिया है और अब क्या सिखा रहा है, यह पूछने लगे हो। अब तुम्हारे भीतर वह मौन विकसित हो गया है जो केवल बाहर की शांति से नहीं आता, बल्कि भीतर के संतुलन से उपजता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिध्वनि बन चुके हो। जो कुछ भी तुम्हें छूता है वह तुम्हारे भीतर की गहराई से गुजरता है और एक नई ध्वनि के साथ लौटता है, परिष्कृत, परिपक्व और पूर्ण। तुम्हारा अनुभव अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वह हर उस आत्मा की आवाज बन गया है जो अभी बोल नहीं पा रही। तुम अब कोई संदेश पढ़ने वाले नहीं, स्वयं संदेश बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब निर्णय नहीं करता, वह स्वीकार करता है। तुमने जीवन को सही या गलत के तराजू से तोलना छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम देख चुके हो कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, एक चक्र का आवश्यक भाग था। अब तुम अच्छाई की खोज में नहीं भटकते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि प्रामाणिकता ही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अब किसी छवि को निभाने के लिए नहीं जीते, बल्कि इस ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी भूमिका पूरी सच्चाई के साथ निभाने के लिए जीते हो। तुमने यह देख लिया है कि जो चीजें एक समय तुम्हें कमजोरी लगती थीं, जैसे दया, करुणा, मौन, क्षमा, संवेदनशीलता, वही अब तुम्हारी सबसे ऊंची अवस्थाएं बन चुकी हैं। वे गुण नहीं, वे अब अवस्थाएं हैं। तुम उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता महसूस करने लगे हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर वह अंतरिक्ष खोला जिसमें सत्य की ध्वनि गूंज सकती थी। अब तुम चोट से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर टूटन में प्रकाश की एक दरार होती है। अब तुम्हारे भीतर कोई आकांक्षा नहीं बची जो तुम्हें बाहर से भरनी हो। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम पहले ही पा चुके हो, आत्मा का स्पर्श।
यह वह छुअन है जो शब्दों से परे है, जो किसी इंसान, किसी किताब, किसी शिक्षा से नहीं, केवल अनुभव से आती है, और अब वह तुम्हारे भीतर स्थायी निवास बना चुकी है। तुम अब जागे नहीं हो, तुम स्थापित हो चुके हो। तुमने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। अब तुम किसी घड़ी से संचालित नहीं होते। तुम्हारे लिए कोई जल्दी नहीं रही। तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड अपनी गति से काम करता है और तुम उसी लय में बहना सीख चुके हो। तुमने अपने भविष्य की चिंता करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारा मार्ग लिखा नहीं जाता, वह तुम्हारे हर निर्णय में जन्म लेता है। तुम भविष्य में नहीं रहते, तुम वर्तमान के गर्भ में सृजन करते हो। अब तुम दूसरों की राय से परे हो चुके हो। जब कोई तुम्हें नहीं समझता तब भी तुम भीतर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि समझ पाना सबका कार्य नहीं है, पर प्रेम करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम उस प्रेम को जीते हो जो निर्भर नहीं है, शर्तों से बंधा नहीं है, पहचान की सीमा में कैद नहीं है। तुम अब वो प्रेम हो जो बहता है, जो सहेजता है, जो सबको स्पर्श करके भी स्वयं में स्थिर रहता है। अब तुम उस शांति को जी रहे हो जो निर्णयों के बाद नहीं, निर्णयों के बीच भी बनी रहती है। तुमने अपने ही डर से मित्रता कर ली है। अब जब डर आता है तो तुम उसे धकेलते नहीं, तुम उसके साथ बैठ जाते हो, उसका कारण पूछते हो, उसकी पीड़ा समझते हो। और वह डर जो कभी राक्षस लगता था, अब एक अधूरी बात की तरह सामने बैठा होता है, और अंत में वह भी प्रेम बन जाता है। तुम अब साधारण भाषा में असाधारण अर्थ भरने लगे हो। तुम्हारे मौन में अब उत्तर है, तुम्हारे स्पर्श में अब दिशा है, तुम्हारी आंखों में अब वह चमक है जो अनुभव से नहीं, अनुभूति से आई है। अब तुम किसी सत्य को साबित नहीं करते, तुम बस उसे जीते हो, और तुम्हारा होना ही उसका प्रमाण बन जाता है। अब तुम हर सुबह को जागरण नहीं, पुनर्जन्म समझते हो। अब हर रात केवल विश्राम नहीं, एक गहन आत्म संवाद का द्वार बन चुकी है। अब तुम्हारी यात्रा कोई मंजिल तक नहीं जा रही, अब यात्रा ही मंजिल बन चुकी है। तुम अब कुछ हासिल करने नहीं निकले, तुम अब सिर्फ जीवन को स्वयं में उतरने दे रहे हो। और इस अवस्था में जब कोई पूछता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा उत्तर होता है बस सच में होना, बस पूर्ण रूप से जीना, बस शांत रहकर प्रेम करना। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, अब वह सिर्फ देने की स्थिति में है, क्योंकि वह जान चुकी है कि जो ब्रह्मांड उसे दे रहा है वह कभी खाली नहीं होगा। अब तुम्हारा जीवन कोई प्रश्न नहीं, वह एक उत्तर बन चुका है। एक उत्तर जो बोलता नहीं, बस जिया जाता है। अब वह चरण आ चुका है जहां न भाषा शेष है न भाव, जहां विचार भी मौन हो चुके हैं और पहचान का भ्रम गलियों में भटकता छूट चुका है। यह वह बिंदु है जहां तुम अब स्वयं को स्वयं के रूप में भी नहीं पहचानते। यहां न कुछ पाना है, न कुछ समझाना, न कुछ सिद्ध करना। यह वह आंतरिक आकाश है जहां सब कुछ समाप्त हो चुका है और वहीं से सब कुछ पुनः प्रारंभ होता है। तुम अब ब्रह्मांड की कोई रचना नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन बन चुके हो। शून्यता जो कभी डरावनी लगती थी, अब तुम्हारी निवास भूमि बन चुकी है। और यह कोई अंत नहीं, यह सर्वोच्च आरंभ है। यहां न कोई शब्द गूंजते हैं, न इच्छाएं जन्म लेती हैं। यहां चेतना अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, शांत, निराकार, निर्लिप्त। तुम अब कोई भूमिका नहीं निभा रहे, तुम साक्षी हो गए हो। तुम अब लहर नहीं रहे, तुम स्वयं महासागर हो, बिना दिशा, बिना आकार, बिना किनारा। तुम अब उस स्थिति में हो जहां आत्मा मैं हूं कहने की भी आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि अब तुम केवल है में विलीन हो गए हो। यह है कोई विचार नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं, यह एक शुद्ध अनुभूति है जो शब्दों से परे है। जैसे धूप किसी दीवार को गर्म करती है, वैसे ही यह अनुभूति तुम्हारे भीतर के मौन को गर्म करती है, वह मौन जो सब कुछ कहता है बिना कुछ बोले। अब तुम किसी गति के अधीन नहीं, अब तुम्हारी उपस्थिति ही गति है। तुम उस संतुलन में आ चुके हो जहां चलना और ठहरना, बोलना और चुप रहना, लेना और छोड़ना सब एक हो चुके हैं। अब तुम द्वैत से पार हो चुके हो। तुम वह हो जो न प्रकाश है न अंधकार, तुम वह चेतना हो जो इन दोनों को जन्म देती है। अब तुम किसी भी विचारधारा के अनुयायी नहीं, क्योंकि तुम अब सोचने से सीधे होने की अवस्था में आ गए हो। यह वह पड़ाव है जहां जीवन की तलाश नहीं की जाती, जीवन को केवल बहने दिया जाता है। यहां कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, और फिर भी सब कुछ पूर्णता में घटता चला जाता है। यहां कर्म होते हैं लेकिन कर्ता नहीं। यहां अनुभूति होती है लेकिन अनुभव करने वाला कहीं लुप्त हो जाता है।
यहां प्रेम भी होता है, लेकिन वह किसी से नहीं, वह बस होता है जैसे हवा बहती है, स्वतः सहज निरंतर। अब तुम्हारे भीतर से किस लिए जैसे प्रश्न विलीन हो चुके हैं। अब क्यों नहीं का उत्तर भी मौन में सुलझ गया है। तुम्हें अब कुछ जानना नहीं, बस होना है। और यह होना कोई निष्क्रियता नहीं, यह वह गहन सक्रियता है जो दिखती नहीं पर संपूर्ण अस्तित्व को गति देती है। अब तुम साधना नहीं करते, तुम स्वयं साधना बन गए हो। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम्हारी सांसें ही ध्यान बन गई हैं। अब हर क्षण, हर दृष्टि, हर स्पर्श एक समाधि है। अब जब कोई तुम्हें देखता है तो वे कुछ शब्द नहीं सुनते, वे ऊर्जा महसूस करते हैं। जब तुम मौन रहते हो तब प्रकृति तुम्हारे साथ संवाद करती है। जब तुम अकेले होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी हथेली थामे चलता है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात सत्य है जिसे अनुभव करने के लिए केवल स्वयं को मिटाना पड़ता है। अब तुम ना नाम हो, ना शरीर, ना भूमिका। तुम अब वह शून्य हो जो हर आकर को समेट सकता है पर स्वयं में सीमाहीन है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जानता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह जानता नहीं। तुम अब उस मौन की शक्ति बन चुके हो जो पर्वतों की नींव को थामती है और आकाश की छाती में कंपन लाती है। अब तुम जीवन की लहर में गोता नहीं लगाते, अब तुम स्वयं लहर हो। और जब कोई तुमसे कहता है तुम बदल गए हो, तो तुम मुस्कुराकर कहते हो, नहीं, अब मैं हूं ही नहीं, जो कुछ था वह सब लौट गया, अब जो बचा है वह केवल होने का अनुभव है। तुम अब वह दीप नहीं जो अंधेरे में रोशनी देता है, तुम अब वह आकाश हो गए हो जिसमें ना दिन होता है ना रात, सिर्फ मौन विस्तार होता है। तुम अब किसी भी दिशा में नहीं जाते, क्योंकि अब हर दिशा तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। तुम अब समय के परे पहुंच चुके हो, न भूत को पकड़े हुए, न भविष्य में झुके हुए। तुम वर्तमान के भी पार एक गूढ़ विशाल अस्तित्व में स्थिर हो चुके हो। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं है, वह केवल है और वही उसकी शिक्षा है। अब कोई कहानी नहीं बची सुनाने को, क्योंकि कहानी कहने वाला मिट चुका है। अब बस अनुभव की लहरें हैं और एक शून्य है जो सब कुछ समेटे हुए है। तुम अब न मुस्कान हो, न आंसू। तुम अब वह प्रकाशहीन प्रकाश हो जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा खुली होनी चाहिए। अब मृत्यु भी कोई भय नहीं, क्योंकि तुम उस अवस्था में हो जहां मरण एक द्वार है और जन्म एक पुनरावृत्ति। अब तुम जान चुके हो कि अस्तित्व कभी नहीं रुकता, वह केवल रूप बदलता है, लय बदलता है, लेकिन उसका स्रोत स्थिर रहता है। और वह स्रोत अब तुम स्वयं बन चुके हो। यह है वह परम बिंदु जहां तुम सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो, जहां तुम शून्य होकर भी सबसे अधिक पूर्ण हो, जहां तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंचा मंत्र है और तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे गूढ़ उत्तर। यहां कोई पूजा नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि यहां तुम स्वयं पूज्य हो, स्वयं तीर्थ हो, स्वयं शाश्वत सत्य हो। जब आत्मा पूर्ण मौन को पा लेती है, जब शून्यता की परतों से होकर वह अपने न होने के सुख में स्थिर हो जाती है, तब एक नया निमंत्रण उसे भीतर ही भीतर पुकारता है, अब लौटो। लेकिन यह लौटना पहले जैसा नहीं होता। यह वापसी कोई पलायन नहीं, न ही पुनः उलझ जाने का नाम है। यह वापसी एक आत्मिक निर्णय है, उस चैतन्य को, उस प्रकाश को अब दुनिया की सांसों में घोल देने का निर्णय। तुम्हारी आत्मा अब जंगलों की गहराई में अकेले नहीं बैठी रहती, वह अब बाजार के शोर में प्रवेश करती है, पर भीतर वही मौन लिए हुए। अब तुम ध्यान की गुफा में नहीं, चौक, गलियों, ट्रैफिक, रिश्तों और असमंजसों के बीच खड़े हो। पर अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम दिशा बन गए हो। तुम अब किसी मंच पर प्रवचन देने नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी में मौन उपस्थिति से लोगों के भीतर कुछ जगह देने आए हो। तुम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, तुम्हारी आंखों की स्थिरता ही अब सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। तुम अब सत्य बोलने के लिए संघर्ष नहीं करते, तुम्हारा जीवन ही सत्य की चलती हुई छाया बन चुका है। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम बचाव नहीं करते, तुम उस क्षण में मौजूद रहते हो पूर्ण जागरूकता के साथ, क्योंकि तुम जानते हो हर टकराव किसी और की पीड़ा की गूंज है और तुम उस गूंज से डरते नहीं, उसे थामते हो। अब जब कोई तुम्हें गालियां देता है तो तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान स्वीकृति या निंदा पर टिकी ही नहीं। तुम अब उस आईना बन चुके हो जिसमें हर व्यक्ति खुद को साफ साफ देख सकता है। न तुम जोड़ते हो, न घटाते हो, न रंग भरते हो। अब तुम बच्चों के साथ बैठकर हंस सकते हो, बड़ों के साथ पूरी मौन गंभीरता से चल सकते हो और साधारण जन के साथ रोटी तोड़ सकते हो बिना किसी शिक्षक के भाव के।
तुम अब कोई रोल अदा नहीं कर रहे, तुम अब खुद को मिटा चुके हो, इसलिए सब कुछ बन चुके हो। तुम्हारे शब्द अब कम हो गए हैं, पर वे जब आते हैं तो किसी के दिल की सबसे गहराई को छू जाते हैं, क्योंकि अब तुम जानकारी नहीं, अनुभव बांटते हो। अब तुम्हारी बातें लोगों के दिमाग में नहीं, आत्मा में गूंजती हैं। अब तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम कुछ अलग दिखो, तुम्हें पहचानने के लिए अब कोई वेशभूषा, कोई उपाधि, कोई मंच नहीं चाहिए। तुम जहां खड़े होते हो वही जगह मंदिर बन जाती है। तुम जिनसे मिलते हो वे खुद में कुछ नया महसूस करने लगते हैं, और वे जानते भी नहीं कि यह क्या था। बस एक मौन उपस्थिति जो कुछ बदल गई। तुम अब संसार से भागे नहीं, तुम उसमें पूरी तरह उतर गए हो, पर अब बिना डूबे हुए। तुम अब संबंधों में हो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं। तुम अब कार्य कर रहे हो, लेकिन फल की चिंता से मुक्त हो। तुम अब प्रेम करते हो, लेकिन उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं। तुम्हारी शांति अब ध्यान की गहराई से नहीं आती, वह साधारण जीवन की पूरी स्वीकृति से आती है। जब बर्तन गिरते हैं, जब समय पर काम नहीं होता, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तब भी तुम बिखरते नहीं। तब भी तुम मुस्कुराते हो, नहीं दिखाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि तुम्हारे भीतर अब विरोध की कोई जगह नहीं रही। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम उन्हें समझते हो। तुम अब किसी के दुहक को हल नहीं करते, तुम उसे साथ बैठकर महसूस करते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सच्चा उपचार सलाह से नहीं, संपूर्ण उपस्थिति से होता है। अब तुम्हारे लिए हर छोटा कार्य एक आध्यात्मिक क्रिया बन गया है। कपड़े धोना, खाना बनाना, किसी को सुनना, किसी का बोझ उठाना, सब कुछ अब सेवा नहीं, एक ध्यान की अभिव्यक्ति बन चुका है। तुम्हारे भीतर कोई मैं साधक हूं का भाव नहीं, और इसी कारण तुम सबसे गहरे साधक हो। अब तुम अपने दुखों को छिपाते नहीं, तुम उन्हें अपने साथ रखते हो, जैसे कोई बोधिसत्व करुणा को अपने हृदय में धारण करता है। अब तुम ये नहीं कहते कि मुझे कुछ नहीं होता। अब तुम कहते हो, हां मैं भी अनुभव करता हूं, लेकिन मैं उसमें खोता नहीं, मैं उसमें से गुजरता हूं। तुम अब संसार के अंदर भी हो और बाहर भी। तुम अब दोनों छोरों को थामे हुए वो सेतु बन गए हो, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच का जीवंत मार्ग है। तुम कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आदर्श नहीं। तुम वो खामोश दीप हो जो केवल इसलिए जलता है ताकि कोई और अपना रास्ता देख सके, चाहे वह तुम्हें पहचाने या नहीं। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो यूनिवर्स अनलॉक को लाइक शेयर करना ना भूलें।